तो आज बच्चों फिर से केवीपीवाई में से मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे, यस, और उसके बाद आपको अब बनाने का शुरू कर देना है। कुछ मिनट कुछ सेकंड में आप बनाइए, कोशिश कीजिए, और एबीसीडी जो भी करेक्ट आंसर लग रहा है उसको कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपका कमेंट यहां देख रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बच्चों, कह रहा है सपोज ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस x minus a into x minus b divided by c minus a into c minus b. When simplified, px become 1x या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन डी 0। बच्चों बताइए, याद रखिएगा एबीसी थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, इस बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पे आधारित है ना, और बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। कहता है पीएक्स को सिंप्लीफाई करें तब क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, अगर आप एलसीएम लेने का सोच रहे होंगे तो बहुत बहुत बड़ा कैलकुलेशन में फंसने वाले। याद ही होगा आपको, क्वाड्रेटिक में इस तरह के दिखाए थे, लेकिन हाँ उसमें डिनोमिनेटर नहीं था, सिर्फ न्यूमरेटर ही थे। तो अगर आप एलसीएम का तो विचार अपने दिल से हटा दीजिए, फिर क्या करते हैं सर, तो जब भी ये साइक्लिक होता है ना, तो हम आपको बोले थे या तो 1 पुट कीजिए, या फिर जो जो घूम रहा है ए बी सी, तो ए बी सी ही पुट कीजिए, है ना। 1 रखने से कोई खास काम बना नहीं, तो क्यों ना बच्चों इसमें हम लोग रखते हैं सबसे पहले ए। अब ये सब कुछ कुछ टेक्निक हैं जो आपको बच्चों याद रखना ही चाहिए और याद रखना ही पड़ेगा, है ना, कि भाई साइक्लिक हो तो हम लोगों को ए पुट करना चाहिए, या 1 पुट करना चाहिए, या -1 पुट करना चाहिए। यस, प्रवीर कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं, जैसे ही हम लोग इस फंक्शन में बच्चों x की जगह पे a रखेंगे, तो हमारे पास ये a माइनस बी बन जाएंगे, और डिवाइडेड बाई ये b माइनस सी बन जाएंगे, और मल्टीप्लाइड विथ, और डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी ऑलरेडी है और a माइनस सी ऑलरेडी है। अब जैसे ही इसमें आप a रखोगे x की जगह पे, तो ये वाला चीज 0 हो जाएगा और ये वाला चीज भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस ए कट के 0 हो गया। अब ये बच्चों कट करके हमारा, है ना, P ऑफ A आप लोगों के सामने आ गया है। P ऑफ A इज इक्वल टू, है ना, B माइनस सी, सॉरी हम लोग B माइनस सी तो नहीं रखे थे, A माइनस सी, A माइनस सी, A माइनस सी भी कट के आ गया, वेरी गुड आंसर। तो P ऑफ A 1 निकला। उसी प्रकार से थोड़ा सा और वक्त हम लगाते हैं, P ऑफ B भी जरा निकालते हैं। P ऑफ B भी बच्चों आई थिंक 1 आना चाहिए। आ गया, लीजिए भाई, बहुत मजा आ गया सर, है ना। P ऑफ B भी हमारा कट छट के ओवरऑल 1 आ गया। ओके, अब इसी टाइप के क्वेश्चन ना अंश स्किप करा था टेस्ट में, हम पूरा अच्छे से डेप्थ में गहराई में देखें कौन कौन क्वेश्चन अंश छोड़ा है, वो भी हम देखे हैं, क्यों छोड़ा है ये हम अंदाज लगाए हैं, है ना अंश। तो आपको एक मौका हम देंगे कि आप जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं उस समय टेस्ट में, आपके पास वो पेज है, आप एक बार, कम से कम एक बार आराम से टाइम लेकर के 5 मिनट 10 मिनट जितना भी लगे उतना टाइम लगा करके आप उसको एक बार बनाइएगा, और उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन को डिस्कशन करेंगे। आप सबसे पहला सेट का क्वेश्चन छोड़े, फिर रिलेशन का क्वेश्चन छोड़े, जो कि बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं था, यूनियन और इंटरसेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप वेन डायग्राम भी बनाते तो आपका काम बन जाता, वेन डायग्राम पे बेस्ड था। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्विंग के भी क्वेश्चन आपने स्किप करा, बट कोई बात नहीं, एक मौका देंगे।
है ना। उसके बाद निकालते हैं पी ऑफ सी बच्चों, सी माइनस ए फिर सी माइनस बी डिवाइडेड बाई अगेन वन। इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? बड़ा ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही लॉजिक लगाना पड़ता है और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ये कह रहा है कि एबीसी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर था जब हमने इस फंक्शन में 3 अलग अलग रियल नंबर रखे। यस प्रवीर, कांस्टेंट फंक्शन, यस 3 अलग अलग नंबर रखे, है ना। ऑल रियल नंबर पे हम लोग नहीं बोल सकते, बट 3 अलग अलग नंबर पे रखे, है ना। तो अब आपको यह समझना चाहिए कि ये ना प्रवीर नहीं, आपके बातों से हम सहमत नहीं है। प्रवीर सेज कि इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हर वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए कांस्टेंट, ये पॉइंट पॉइंट पे 1 दे रहा है। नॉट एग्री प्रवीर, है ना। तो हम क्या कहना चाहते हैं बच्चों कि px एक क्वाड्रेटिक है। अगर x का x से मल्टीप्लाई होगा, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, गौर फरमाइएगा। और पॉलिनोमियल है ये, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट कांस्टेंट और कांस्टेंट है बच्चों। तो px एक, यस यस, तो px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गौर फरमाइएगा। px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे, एग्री, एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे, है ना, मतलब एटमोस्ट 2 डिग्री होगा और 2 रूट्स भी होगा। अब ये 3 अलग अलग वैल्यू पे एक ही वैल्यू दे रहा है 1, 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर पे एक ही वैल्यू दे रहा है 1। इसका मतलब है ना कि x का जो वैल्यू है वो a b और c आ रहा है ना। तो इस पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं कि इसका 3 वैल्यू आ रहा है। और हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक में पढ़ाए थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 या 3 से ज्यादा नंबर पे सेटिस्फाई कर जाए, है ना, 3 या 3 से ज्यादा पे सेटिस्फाई कर जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम एन आइडेंटिटी। यस, एक आइडेंटिटी आज ये बन गया है ना, जो कि हमेशा 1 के ही बराबर हो रहा है। तो इसीलिए 4x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यस बच्चों, अब कह सकते हैं इसको, px इज इक्वल टू 1 इज योर राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा लगा, दोनों बच्चे ने सही जवाब दिए बहुत पहले, बहुत कम समय में, लेकिन हम थोड़ा सा और बाल की खाल निकालने जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, थोड़ा सा वक्त देंगे जिससे कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें भी आपको थोड़ा वक्त मिलेगा और थोड़ा देर के लिए म्यूट भी होंगे। लेट a b x y be real numbers such that a square plus b square is equal to 81. Simple, again basic concept. X square plus y square is equal to 121 and ax plus by is equal to 99. Then the set of all possible value of, yes, favorite है इसका, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल थिंग, है ना, हमेशा वैल्यू ऑफ ए वाई माइनस बी एक्स इज, ए वाई माइनस बी एक्स का जितने संभव वैल्यू हो सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ए बी एक्स वाई रियल नंबर बोल दिया, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कभी रियल बोलता है, कभी नेचुरल बोलता है, कभी इंटीजर बोलता है, कभी ऑड बोलता है, कभी इवन। जेई मैथमेटिक्स में अधिकतर टाइम आपको रियल दिखाई देता है, लेकिन यहां नहीं। यस, यहां रियल के अलावा भी कुछ कुछ अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बताइए, जो गिवन दिया है उसी के आगे प्रोसीड होगा ना, उसी को आप अपना इंपॉर्टेंट लाइन बना करके आगे बढ़ोगे। यस बच्चों, तो सबसे पहले आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। क्यों ना इसको लिख लेते हैं। और गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121। और एक और चीज दिया है ए एक्स प्लस बी वाई
इज इक्वल टू 99। अब बताइए क्या करना चाहिए कि हमें ए वाई माइनस बी एक्स क्रिएट हो जाए। सबसे पहले बच्चों हमें मन कर रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो यहां से बी एक्स और ए वाई क्रिएट हो सकता है। हाँ, होल स्क्वायर में मानते हैं तो क्यों ना मल्टीप्लाई पहले कर ले। लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 121। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर भी दिखा, कोई बात नहीं, और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी दिखा, तो बी एक्स तो हमें दिखा बस, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर भी दिखा, और इधर का इधर रहने देते हैं। अब ए एक्स और बी वाई अपने को 99 दे रखा है, इसको मान के चल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और रुक जाते हैं। और ए एक्स प्लस बी वाई अपने को 99 दे रखा है, तो क्यों ना इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दें ताकि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का दर्शन हो और इधर आके पुट कर दें, है ना। तो देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab xy इज इक्वल टू 99 का स्क्वायर नहीं पता बच्चों, ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या मजा आएगा जब दोनों को जोड़ेंगे तो कोई मजा नहीं, घटाएंगे तो कुछ तो अच्छी बात दिखेगी। ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला पार्टी खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई और इतना बचेगा। ठीक है, यही सही अप्रोच है, दोनों इक्वेशन को घटाया जाए। यस और नो बच्चों, दोनों इक्वेशन को अगर घटाया जाए तो पहले इज्जत के साथ दोनों लिख लेते हैं और आपको घटते हुए कटते हुए दिखाते हैं। देखिए कोई बड़े नॉलेज, कोई बड़े फॉर्मूला, कोई बड़े कॉन्सेप्ट की आवश्यकता तो बिल्कुल थी ही नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जेई के प्रिपरेशन में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी की आवश्यकता पड़ी। और सिंपल कैलकुलेशन बताइएगा हमें कौन कटा कौन बचा और क्या क्या बच चुका है आपके पास। सबसे पहले बच्चों इसको आप काटोगे, यस अंश का आंसर आ चुका है सी, वेरी गुड। यहां तो अंश एकदम सही बना लेता है क्यों, मेरा अप्रोच देख करके सही बना रहे हो क्या या पहले से बना? वाह, प्रवीर का भी आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे हम, है ना, डेली एक एक बनवाने लग जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात दिए थे, प्रवीर तो दिया भी नहीं, उसका तो मन ही नहीं किया। आप कम से कम हिम्मत जुटा करके, तभी तो हम बोले हम जानेंगे, आपका पेपर देखेंगे तो जानेंगे कि कौन आप छोड़ रहे हो, कौन आपकी कमजोरी है वही लोग छोड़ता है, ऐसे शौक से तो छोड़ता नहीं है कोई कुछ, और कौन आपका इनकरेक्ट हो रहा है, कौन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, ये सब हमको दिखता है जब जैसे ही आप पेपर बना करके हमको भेजते हो। क्वेश्चन मेरे पास रहता है, मैच करते हैं। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, हम पूरा आपके लिए ये बना के रख दिए हैं, देखिए पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पे लिखा हुआ है आपका, है ना, कि आप कौन छोड़े, क्यों छोड़े, किस टॉपिक का छोड़े, सारा डिटेल यहाँ है। इसलिए वो जरूरी होता है, अगर कोई आपके पेपर को अच्छे से एनालिसिस करे तब टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, आरएचएस में बच्चों मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बताइए तो। आरएचएस में ये 181 और ये शायद सेम हो सकता है, ये हो गया हमारा 11 इंटू 2 और ये हो गया हमारा 9 इंटू 9। यस, दोनों सेम है बच्चों, 0। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा बन गया बच्चों ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, सेट ऑफ ऑल वैल्यू क्या, यह इकलौता वैल्यू दे रहा है सर, केवल और केवल 0। सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, हमसे भी
10 सेकंड पहले आपका आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया सर। ए 9 बी इतना सी इतना रख करके दीजिए तब इतना इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा ठीक है प्रवीण, क्या बोले आपके कमेंट को एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे। अंश देख लिए इसके कमेंट को, ये बच्चा क्या बोल रहा है। ए इज इक्वल टू, हाँ अलग अलग वैल्यू रख करके सब पहला मतलब एक को 0 मान लेंगे, एक को 11 मान लेंगे, दूसरा में वही नाम से। ओके ठीक है, नाइस अप्रोच, ऐसे भी कर सकते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों, अभी अभी डिस्कस कर लिए। फोर्थ नंबर पे आते हैं। नंबरिंग बदल गया, कोई बात नहीं। लेट ए बी सी डी बी रियल नंबर सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू 2, बी माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 3, सी माइनस डी का मॉड इज इक्वल टू 4, देन सम ऑफ, बोले ना फेवरेट होता है इसका, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। यस, सभी पॉसिबल वैल्यू आपको निकालने हैं। कितने होंगे? 9 वैल्यू होंगे पॉसिबल, या 18 होंगे, या 24, या 30? ऑप्शन डी बच्चों, बताइए। एबीसीडी रियल नंबर, ओके नो डाउट। रियल नंबर तो भाई अपना डिपार्टमेंट होता है, मजा आता है रियल से रियल को खेलने में। सबसे पहली बात आप बना लोगे, ये हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग बच्चों, a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू 2 है ना, तो मॉड अपन ओपन कर लेते हैं क्योंकि ऑल पॉसिबल वैल्यू की बात हो रही। तो अपन लिख सकते हैं a माइनस बी। यस, अंश बोल रहा है ए ऑप्शन, इतना जल्दी, वाह मजा आ गया अंश। और दूसरी बात हम लोग बोल सकते हैं b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, c माइनस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ऐसे गूगल सर्च कर रहे हो या बना रहे हो अंश? बताइए। ठीक है, बना ही रहे हैं, अच्छी बात। तो हमें बच्चों a माइनस डी तो यही किया ना, आप इसको इससे घटा दिए, इसको इससे घटा दिए। a माइनस बी के जगह पे आप क्या लिखवा दिए हमसे? b के जगह पे आप लिख दिए कि सर यहां से लिख दो, है ना, b के जगह पे माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस का c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। और उसके बाद भी सर आप बोले कि आपको चाहिए, यस, c के जगह पे ये वाला चीज प्लस माइनस 4 माइनस नहीं प्लस का d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऐसे किया अंश? मॉड में ही निपटा दिए। प्लस माइनस 2 सब करके अलग अलग लिखे, तो सबको ऐड करें तो फिर सारा कट जा रहा था। यस, ये माइनस 3 सब बच रहा है। बिल्कुल वही तो बेस्ट है ना, वही तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम वैल्यू पुट पुट करके देखने लगे। तो ओवरऑल आपको a माइनस डी यहां पे दिखेगा ही दिखेगा, और इधर प्लस 2 है ना। अब ध्यान देना होगा हमें कि यह माइनस बन गया और ऊपर में प्लस बन गया, और यह माइनस बन गया और नीचे में प्लस बन गया, और फिर माइनस बन गया, ऊपर में प्लस माइनस बन गया। प्रवीर बी कह रहा है, अब तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगा। प्रवीर बी कह रहा है तो a माइनस डी इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और माइनस प्लस 4। राइट लिखें, माइनस प्लस 4, इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 6, 5 और 9 आता है बच्चों। ठीक है, प्लस माइनस का झंझट हटाने के लिए a माइनस डी को बच्चों, है ना, हम लोगों का पहले सबको जोड़ दिए तो प्लस आ गया, सही बात है। और घटा देने पे कितना आएगा? यही पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दिए और घटा दिए तो 1 भी आएगा,
इन दोनों को जोड़ दिए और घटा दिए तो 3 निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव नहीं ले रहे हैं क्योंकि a माइनस डी का मॉड चाहिए हमें। प्रवीर निगेटिव ले लिया, इसीलिए 18 आ रहा है प्रवीर का। और अगर हमारा ये दोनों जुट गया और फिर घट गया तो 5 भी आ जाएगा, है ना। ये सब वैल्यू आ रहे हैं हमारे को। मॉडुलस ऑफ a माइनस डी इज इक्वल टू 1, 3, 5 और 9। तो सम पूछा गया ना बच्चों। तो a माइनस डी में जितने भी नंबर सब आए हैं उसका सम बता दीजिए। 9 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 इज 18। यस रवीर सही है। अंश 18 द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, जितने ये हैं दिस इज पॉसिबल वैल्यू, जितने भी पॉसिबल वैल्यू आए उनका सम बताना है आपको। बताइए आंसर, एग्री करते हैं कि आंसर इज 18। प्रवीर इज करेक्ट। वेरी गुड। अप्रोच आपका भी वही था कि सबको सर जोड़ देंगे, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन बच्चों, बिलो आर 4 इक्वेशन इन एक्स। नीचे 4 इक्वेशन है एक्स में। एज्यूम दैट आर इज ग्रेटर देन 0 and less than 4, which of the following equation has largest solution? Yes बच्चों, for x 5 plus r upon pi to the power x is equal to 9. Second option 5 into 1 plus r upon 17 to the power x is equal to 9. Third option 5 into 1 plus 2r to the power x is equal to 9. And fourth option 5 into 1 plus 1 upon r to the power x is equal to 9. कौन सा करेक्ट लग रहा है बताइए। गिवन ये दे रखा है कि r है ना हमारा वो 0 से बड़ा है। इसको देख करके कुछ ख्याल आ रहा है आपको? चलिए नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। इतना बात तो पता चल रहा है कि 1 प्लस आर अपॉन एक्स का पावर n जो है ना वो 9 है और 9/5 है। और दूसरे में भी 1 अपॉन आर का पावर पाई है, नॉट एक्स। और दूसरे ऑप्शन में भी r अपॉन 17 का पावर, हम अभी लिख रहे हैं बस आपको बनाना है, का पावर x इज इक्वल टू 9/5 है। तीसरे में भी 1 अपॉन 2r का पावर x इज इक्वल टू 9/5 है। और चौथे में भी बच्चों 1 अपॉन 1/r का पावर x इज इक्वल टू 9/5। सभी वैल्यू, चारों की चारों वैल्यू 9/5 है। अब सोचना यह है, ए बी सी डी सब मान के चल लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को ए, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, इसको सी और इसको डी। ए बी सी डी ऑल बच्चों 9/5, 9/5 और 9/5 ही है। और एक जल्दी कमेंट कीजिए, इंतजार कर लें, आ रहा है तो वेट कर लें। ए सभी का रूप अगर आप देखोगे ना तो चारों के चारों का क्वेश्चन का जो फॉर्म है वह a टू दी पावर x इज इक्वल टू b है, एक्सपोनेंशियल वाला। याद होगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूप इसका है, a टू दी पावर x इज इक्वल टू b। अब याद रखिए कि x लार्जेस्ट होगा, x ना लार्जेस्ट होगा, बड़ा बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। वह डिपेंड करेगा a पे कि a कितना छोटा होगा। यस बच्चों,
ध्यान आया? डिपेंड करेगा ए पे कि ए कितना छोटा होगा, क्योंकि 2 टू दी पावर एक्स का ग्राफ अगर आपको हम बताएं तो साइकिल के मड गार्ड का कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे लेक्चर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, है ना। 2 टू दी पावर एक्स का ग्राफ सिर्फ हम लोग पॉजिटिव में ही बना रहे हैं, ऐसा था। अब 3 टू दी पावर एक्स का ग्राफ बच्चों ऐसा होगा, 3 पे 1 देगा, 3 टू दी पावर एक्स का ग्राफ, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यह 3 देगा। ये हो गया हमारा 2 टू दी पावर एक्स का ग्राफ। दिस पॉइंट इज 0,1। अब 3 टू दी पावर एक्स का भी कर्व ऐसा ही होगा, लेकिन बच्चों वह जाएगा इसी पॉइंट से ना, है ना। अब बताइए इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसा होगा, यानी कि डाउन की तरफ और बड़ा। तो इसी कौन और 4 टू दी, ये तो हमारा रेड वाला 3 टू दी पावर एक्स का ग्राफ बन गया। अब ग्रीन से बनाते हैं 4 टू दी पावर एक्स का ग्राफ, ऐसा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ध्यान दीजिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि x इज लार्जेस्ट, x बड़ा से बड़ा कब मिल रहा है, x बड़ा से बड़ा कब मिल रहा है, इस साइड, है ना। x इज लार्जेस्ट, ओके, व्हेन a इज स्मॉलेस्ट, जब a छोटू होगा सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया समझ में? प्रवीर आया ना? बताओ अंश, ये लाइन आया समझ में? ये लॉजिक कि x बड़ा से बड़ा होगा, कमेंट भी कर सकते हैं, तो a छोटा से छोटा होना चाहिए। a जितना छोटा होगा x उतना बड़ा, क्योंकि वो इतना मॉडगार्ड जो है ना वो इतना फैलेगा, समझ रहे हैं ना, तो उतना बड़ा होगा हमारा x, और x तो इधर ही बड़ा है। अब ये विचार करना है कि इसमें से कौन जो है वो सबसे छोटू है, सबसे छोटू कौन होगा, सबसे छोटा बी वाला, यस, क्योंकि बच्चों हमारा r जो है वो 1 से 4, 0 से 4 तक ही है, तो 1 प्लस r/17 ना सबसे छोटा होगा, इवन इससे भी सबसे छोटा हमारा हो जाएगा 1 प्लस r/17, इन सभी में से इज स्मॉलेस्ट। यस, यह अगर हमारा सबसे छोटा हो रहा है तो यही तो हमें पूछा गया कि कौन इक्वेशन में x सबसे बड़ा हो रहा है ना। तो दिस ऑप्शन इज बच्चों वेरी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अंश को चमक गया। प्रवीर आपको आया समझ में कि नहीं समझ में आया तो बताइए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कॉन्सेप्ट, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर ऑन योर स्क्रीन बच्चों। लेट ABC बी अ ट्रायंगल with angle B is equal to 90 degree, AD be the bisector of angle A with D on BC. Suppose AB 6 centimeter and area of triangle ACD is 10 centimeter. Length of BD in centimeter is equal to. सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, फिगर बनाने मात्र से आपके काम बन जाने। बनाइए, क्या क्या गिवन दे रहा है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, राइट एंगल बी पे है, ओके सर, सब बात लिख के देता है। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, इतना तो चमक गया। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ओके, AD बाइसेक्टर है एंगल A का। यस,
AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्टर। D on BC, suppose AC is equal to 6 centimeter, all right, and area of triangle ADC, अच्छा 10 centimeter square, all right, length of BD बताने ये वाला x मान लेते हैं, यही x निकालने अपने को। यस बच्चों, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है कि AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो बच्चों क्या आपको पता है कि अगर बाइसेक्टर हो तो बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। बचपन से करते आ रहे हैं, मत भूलिएगा, क्लास 9 से, BD अपॉन CD, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। अब हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में ये आइडिया था, हमने लगा डाला। अब क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ BD निकालने को, तो अपने को AB नहीं पता है ना, और CD भी नहीं पता है, AC पता है। तो ADC का एरिया आप निकालते हैं, क्योंकि इसके एरिया में कुछ चीज दिख रहा है और एरिया दिया भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होना चाहिए बच्चों, 1/2 बेस CD इंटू हाइट AB। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, हाइट AB, हाइट के बन जाएगा ना। क्या बात है, प्रवीर का आंसर आ गया D। देखते हैं D करेक्ट है या नहीं। तो अब एरिया अपने को दे रखा है 10 इज इक्वल टू 1/2 CD नॉट नोन एंड AB ऑल्सो नॉट नोन। ओके, तो एक बात तो पता चल रहा है ना कि CD और AB का प्रोडक्ट 20 हो गया, तो यहां भी तो CD और AB क्रिएट हो रहा है। ABCD इज इक्वल टू AC और AC 6 और BD X। लीजिए जनाब, आंसर हाजिर है। दिस इज कॉल्ड बेसिक कॉन्सेप्ट। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और आंसर आ गया, मजा आ गया बच्चों। केबीपीवाई की यही क्वेश्चन की खासियत होती है, बड़ा ही बेसिक बेसिक, है ना, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, मजेदार, लॉजिक बेस्ड। तो 20/6 यानी कि 10/3, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, बिना समय बर्बाद करते हुए बच्चों। 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 8, BD इज इक्वल टू 20, एंगल ABD, ओहो अच्छी बात, यस, एंड राइट एंगल का खेल है, क्या बात है। ABD 90 डिग्री, ओके जनाब। AEC ऑल्सो 90 डिग्री, वेरी गुड, एंड EDC इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्या बात है। एंड BEX बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा बात है नहीं, खूंखार। AB 12 है एंड CD 8 है एंड BD बच्चों, BD कहां गया, BD ये रहा, BD है ना, ये तो अपना 20 रहा, ठीक है। तो हमें निकालना है, हमें कहना है, आहा ऑप्शन मजेदार है, X has 2 possible value whose difference is 4, ऑल राइट बच्चों। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन की ऑप्शन में जान है। X has 2 possible value whose sum is 28, X has only one value and X greater than and equal to 12, X cannot be determined with the given information। बच्चों डी ऑप्शन तो होगा नहीं, काट दो पहले, क्योंकि पॉसिबल तो है ना, पॉसिबल। हमको तो बच्चों अगर आप कहोगे तो हम बताने लगेंगे, लेकिन नहीं अगर आप कहोगे तो रुके रहेंगे, क्योंकि आप बना लोगे। हमको 2 सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है इस फोटो में, 2 सिमिलर ट्रायंगल, पहचानिए कौन है वो। भेड़ की खाल में भेड़िया रहता है हमेशा छुपा हुआ, यस, हमेशा नहीं, कभी कभी, वो बस आपको पहचानना होता है। 2 ट्रायंगल अपने को सिमिलर नजर आ रहे हैं, क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पे आधारित ये प्रश्न।
ढूंढिए दो, कौन दो, बस हमें पहले कमेंट कर दीजिए अगर प्रवीर को देखा तो। कौन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? नाम बस 3 वर्ड लेटर लिख दीजिए, एबीसी या कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है। सॉरी, सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट है। नहीं दिखा? ऑप्शन ए ही दिख गया इस बच्चे को। वेरी गुड। आइए, हमको बच्चों अगर इस एंगल को अपन थीटा माने, ध्यान से देखिएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल 90 माइनस थीटा चमक गया आपको, और ये एंगल भी 90 माइनस थीटा चमक गया होगा, और ये भी थीटा हो गया होगा। ला, बन ही गया, मजा ही आ गया। अंश जल्दी से प्रोसीड कीजिए कि सर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC, हाँ या ना? ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। सिमिलर है जनाब, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सर साइड प्रोपोर्शनल होगा। यस, हर बच्चा जानता है, यानी कि AB थीटा के सामने वाला एंगल सर, और इस छोटकू ट्रायंगल में भी थीटा के सामने वाला, AB इज इक्वल टू सर BE इज इक्वल टू ED, चलेगा ना? ऐसे लिखेंगे अपॉन CD, हाँ या ना बच्चों? चलेगा? चेंज कर दिए। और फिर क्या बात है, AB अपने को 12 दे रखा है, BE X दे रखा है, ED 20 माइनस एक्स हो गया, और CD 8 दे रखा है। क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। ऐसा तो क्लास 10th RD शर्मा में था ना सर? यस, NTSC की PYQ में भी ऐसे डिस्कस किए थे। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर जैसे ही करें बच्चों, तो हमारे को दिख रहे हैं 12 8 जा कितना होता है? 96 इज इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बुला लेते हैं सभी को, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। यस, RD शर्मा ही था, बस आप टेस्ट से घबरा जाते हो, है ना? अब बच्चों फैक्टराइज किया जा सकता है। यस सर, 12 और 8 अभी अभी तो नजरों के सामने आया था, तो क्या डायरेक्ट लिख ले x माइनस 12 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 8। ऑप्शन पढ़िए ए, हैज टू पॉसिबल वैल्यू हुज डिफरेंस इज 12। घटा के देखते हैं, ओ माय गॉड, डिफरेंस इज 4। आ गए, वाह, ऑप्शन ए करेक्ट। मजा आया हंस, आया ना? छोटकू कॉन्सेप्ट पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत 8वां नंबर पे आ चुके हैं। कहते हैं 3 सर्कल इच रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट, ठीक है, टच एनदर सर्कल एक्सटर्नली, ओहो, ऐसे दे लाइज बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज, क्या बात है, 3 सर्कल रेडियस 1 टच एनदर एक्सटर्नली। ओके, एक सर्कल यहां बना लेते हैं 1 यूनिट का, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी हो, एक्सटर्नली टच कर रहा है, और तीनों का तीनों सेम रेडियस का ही बनाना है। लीजिए, बच्चों आप लोग डायग्राम समझ सकते हैं। 3 सर्कल है, तीनों का रेडियस सर सेम है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। ये रहा हमारा 2 पैरेलल लाइन, और ये डिस्टेंस हमें यही x निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हर बच्चे को पता है कि यहां से यहां तक तो 1 हो गया, यहां से यहां तक भी 1 हो चुका है। आंसर जो होगा बच्चों बड़ा मजेदार होगा, ये तो बनाइए।
यह 2 से जरूर बड़ा होगा, और देखिए सारे ऑप्शन 2 से बड़े हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी 1 हो गया है, और यहां से यहां तक का दूरी 1 हो गया। ये गैप निकालना मजेदार है ना। वेट करें या सॉल्व करें, ये डिस्टेंस निकालना मजेद की बात है। बताओ प्रवीर, वेट करें या सॉल्व करें? बना रहे हो आप? वेट वेट वेट, जरूर जरूर वेट करेंगे। ऑप्शन ए अंश कह रहा है, देखते हैं ऑप्शन ए। सबसे पहली बात बच्चों हमको ये नजर आ रहा है कि अगर ये हमारा सर्कल इस तरह से एक्सटर्नली टच कर रहा है, रेडियस सेम है, तो क्यों ना इसको एक, प्रवीर का भी आंसर आ गया, क्यों ना इसको एक ट्रायंगल देख लें, और ये जो ट्रायंगल होगा यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। नाम कर देते हैं ABCD। ABCD is an equilateral triangle. ABC only is an equilateral triangle. Yes बच्चों, ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल गया। तो ये एंगल 60 डिग्री, तो बस यही तो निकालना था सर। कौन दिखाते हैं ब्लू कलर से, यही तो निकालना था ये। तो यस, ये तो हाइट होता है सर, बचपन से पता है कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए है ना। और ए सर हमारा 1 है, यानी कि √3/2 इंटू ए, और हमारा ए हो जाएगा 1 + 1 सर 2 कट गया, यानी कि √3 लीजिए। यस जनाब, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1, तो है ना मिनिमम, यही तो मिनिमम पॉसिबल होगा ना, यही इसकी खासियत होती है। मिनिमम ऐसे ही पॉसिबल है। हाँ हाँ समझ रहे हैं प्रवीर, मिनिमम तो ऐसे ही पॉसिबल होगा, या इससे भी कोई है पॉसिबल बच्चों? इससे भी मिनिमम का कोई अगर डायग्राम है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज बच्चों सिंपल 1 + √3 + 1 इज इक्वल टू 2 + √3। ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट, आपका आंसर राइट दोनों का। बहुत जल्दी बहुत कम समय में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिविजर्स ऑफ नंबर 512 क्यूब माइनस 253 क्यूब माइनस 259 क्यूब इज। यस, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवीजर बताने हैं इस नंबर के। बताइए, कोशिश कीजिए बच्चों, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवीजर। बता सकते हैं? यस सर। बताइए, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवीजर कितने नंबर से ये डिविजिबल होगा वो बताना है। कौन कौन नंबर इसको डिवाइड करेगा ये बताना है। देखिए, सबसे पहले अगर इन दोनों को जोड़ दें और इसको 0 हो जाएगा, यानी कि बच्चों ये उस फॉर्मूला पे आधारित है, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू होता है 3abc। when सर a + b + c इज इक्वल टू 0 देन। तो इस सिचुएशन में सर इन दोनों को जोड़ने पे और इसको घटाने पे 0 आ गया, मतलब क्या बात है। तो बन तो गया a³ b³ और c³ हो गया बच्चों। अब जो है ना इस नंबर के फैक्टराइजेशन का चक्कर है। a b c माइनस माइनस प्लस बन गया, चलिए वो भी झंझट खत्म।
अब बच्चों फैक्टराइज कीजिए, 3 का फैक्टर तो 3 होगा। और अच्छा 512 को 2 टू दी पावर 9 लिख सकते हैं, ये याद है, लेकिन बच्चों 253 नहीं याद है। बताइए 253 का फैक्टर और 259 का भी फैक्टर बताइए। ऐसे खतरनाक बड़े से प्राइम नंबर से डिवाइड लगाइएगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, कोई बड़ा बड़ा नंबर से डिवाइड लगा करके देखिएगा। लगाइए डिवाइड। 259 सर 7 से कट जाएगा। 7 से कटेगा कितना टाइम्स में? 37। यस, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, ऑल राइट है, सही जा रहे हैं अपन। 253 का बता दीजिए प्लीज। 11 से कटते हुए हमको दिख रहा है कितने टाइम्स में? 23। यस, ये भी दोनों के दोनों प्राइम निकल गए हैं, मजा आ गया। आइए लिख लेते हैं। अब गिनिए बच्चों, नंबर काउंट कीजिए। सर कितने नंबर हैं जो इसको डिवाइड करने पे काटेंगे और अलग अलग प्राइम नंबर होने चाहिए? यस, इकलौता नंबर 2 नंबर नहीं, ये सर 2 कहां से आ गया भाई? 2 का तो कोई जगह ही नहीं। ये सर 2 नंबर और ये 3 नंबर, सॉरी ये 3 नंबर बच्चों। अच्छा 11 लिखना था। यस, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। वेरी गुड। प्रवीर अभी तक नहीं निपटा? अरे सी, अच्छा अंश बी बोल दिया था। अंश गिनती में गड़बड़ाए। अच्छा हम भी 2 लिख दिए थे, कोई बात नहीं, सॉरी, माई गलती, माई फॉल्ट। ऑल क्वेश्चन बच्चों 2011 का है ना? और तो और आपको हम बता दें कि बच्चों ये सब कौन सा हो गया? पेपर 1 का 1 मार्क्स के लिए है, 1 मार्क्स का चिल्लर प्रश्न। अगले दिन जब आप टेस्ट दीजिएगा तो आपका कोई और एक एक क्वेश्चन बस ध्यान से सोचना होता है ना? अगले पे चलिए, पहले एक ये भी देख ले, फिर आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बच्चों, अ मैन wants to reach a certain destination, 1/6 of total distance is muddy, मतलब कीचड़ वाला, कादो वाला, while half the distance is tar road. Okay, for the remaining distance he take a boat, बाकी के लिए वो बोट लेता है, मतलब कि पानी पे चलता है। ठीक है कितना अच्छा, ये डिस्टेंस इज अ टार रोड, तो वाटर लिख देता, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने लिखा यस, फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस इज टेक्स बोर्ड, बाकी पानी पे चलने लगा। हिज ट्रेवलिंग इज मड एंड वाटर ऑन टार, 3:4:5, द रेशियो ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायर्ड टू क्रॉस द पैच ऑफ मड स्ट्रीम, पाथ होना चाहिए, कोई बात, मड स्ट्रीम एंड टार रोड इज, बताइए बन सकता है? टोटल डिस्टेंस x मान लेते हैं, बन जाएगा बिल्कुल। टोटल डिस्टेंस बच्चों x मानते हैं, तब तक हम, आप बनाइए। अंश का ये फेवरेट सेक्शन है ना अंश? हम देखे थे आपके मॉक टेस्ट में भी, है ना? आप इस टाइप के हर एक क्वेश्चन बनाए थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्ड प्रॉब्लम बड़ा में फंसाता है, वो आप बना लेते हो, अच्छी बात है। मर्डी डिस्टेंस बच्चों कितना हो गया? 1/6, तो x/6, और उसके बाद फिर हमारा, एक सेकेंड, उसके बाद फिर हमारा वाटर डिस्टेंस हो गया
1/6 ऑफ टोटल डिस्टेंस इज मडी वाइल हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज, बनाइए एक, कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है ना। ट्राई कीजिए 1 मिनट में माए। क्या हुआ दादा? यस बताइए बच्चों, बना? अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया है। बाकी टोटल डिस्टेंस x मान लिए अगर हम, तो मडी x/6 हो गया, वाइल हाफ ऑफ डिस्टेंस इज टार रोड, तो टार का मान लेते हैं पहले x/2, एंड कह रहा है फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस इट टूक अ बोट। रिमेनिंग डिस्टेंस कौन हो जाएगा बच्चों? 1/3 है। आधा वो किया तो आधा माइनस मडी वाला, है ना? बॉडी में तो फिर वो वाला भी जोड़ेगा, फिर ताल वाला भी ना। हाँ, तो x-2 और x-6 को घटा दिए, जो कि x/3 आ जाएगा घट के। x-6 ना। हाँ बाबू, तो x-x/2 ही होता है ना राजा, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो वही तो हम बोल रहे हैं। पूरा में से, ओके समझ गए आप। ठीक है, ये हमारा सबका डिस्टेंस निकल गया तीनों अलग अलग पाथ का। अब स्पीड को y मान लेते हैं, स्पीड को y, तो स्पीड इन टार, स्पीड इन बच्चों मड पहले है तो मड पहले, स्पीड इन मड 3y हो गया, स्पीड इन ऑन टार बच्चों 4y हो गया, एंड स्पीड सॉरी वाटर 4y हो गया, एंड टार 5y हो गया। ऑल राइट, हमें क्या कहना है? ड्यूरेशन, टाइम निकालना है। ला, इससे आसान क्या हो सकता है? टाइम ही निकालना है बच्चों। यस, तो टाइम, रेशियो ऑफ टाइम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्पीड अपॉन डिस्टेंस ना, और इसी क्रम में निकालना है। पहले मड का निकालना है, फिर वाटर का, फिर टार का। तो टाइम यानी कि हम लोग लिख लेते हैं स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, और मड का डिस्टेंस है x/6। सॉरी, यस प्रवीर, वही तो हमारा लग रहा था गलत जा रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है हमारा x/6 मडी का, और स्पीड है हमारा 3y, रेशियो x/3 एंड 4y, रेशियो 5 x/2 अपॉन 5y। यस वेरी गुड, आ तो गया। x से x कैंसिल बच्चों, सभी को कैंसिल आउट कर लेते हैं, y से y भी कैंसिल, ये बन गया 1/18, रेशियो 1/12, रेशियो 1/10। सर गलत हो गया। कहां पे हो बाबू?
अब हम भी ट्वेल्थ पर यही गलती किया था सर, टार वाला रोड वाला पर ये लास्ट में लिया सर, लैंग्वेज में सर, मतलब 4-5 को सर इंटरचेंज करना पड़ेगा। टार को लास्ट में दिया है ना, तो हम भी तो टार को लास्ट में रखे हैं। नहीं सर, स्पीड वाले में सर, स्पीड वाले में। ओ, मड का स्पीड, वाटर का और टार का। देखिए यहां टार का 5 हमने एज्यूम करा, ये बिल्कुल सही है। और डिस्टेंस वाला में देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं समझे? 1/18, 1/12, 1/, 12 आ रहा है सर मेरा। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल हमारा ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के। यस सर, यस सर। अब इसको ना थोड़ा सा बदल लेते हैं, कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करके, ताकि ऑप्शन मिल जाए। 180 से तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता है सर। कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 180 से। 180 से ऑल साइड। यस। और ये तो इकलौता सी ऑप्शन करेक्ट है, 15 टाइम्स में कटेगा। 10 रेशियो 15 रेशियो 18 आया? मेरे से ढक गया क्या? आ गया, नहीं ढका मेरे से। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। इजी, मासूम, काम किया गंभीर। फॉर्मूला तो देखिए कौन लगा, हाँ हाँ हंसी आता है। कौन फॉर्मूला लगा? जो अभी प्रवीर मैसेज किया था हमें, टाइम इज इक्वल टू क्या चीज बच्चों, बताइए? यस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर मान के चलिए हम आपको लेक्चर देते और कहते इस फॉर्मूला पे सवाल आता है, फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मानते नहीं मानते। इसीलिए क्वेश्चन ही कराना इंपॉर्टेंट हुआ ना हमारे लिए। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए फ्रॉग इज प्रेजेंटली लोकेटेड एट द ओरिजिन 0,0 in the xy plane. Sorry. It always jumps from a point with integer coordinate to a point with integer coordinates moving a distance 5 unit in each jump. देखिए ये फ्रॉग को भी मैथ्स आता है। ये फ्रॉग भी मैथ्स कर रहा है। What is the minimum number of jump required for frog to go from 0,0 to 1, दिस इज कॉल्ड बच्चों, क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन कराए थे हम, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ा रहे थे ना क्लास 9th वाले को एक बार, तो बोला सर रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ करके बताइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसको हम ये क्वेश्चन कराए थे एक बार क्लासरूम में, बोर्ड पे बच्चा लोग पूछा, तो हम बोले रुको जरा, सब्र करो और देखो। ऐसे है एक फ्रॉग है जो ऐसे ऐसे जंप, फ्रॉग का ही एग्जांपल दिए थे और देखिए क्वेश्चन भी फ्रॉग का ही आ गया। हाँ उस समय सिचुएशन अलग दिए थे, यहाँ सिचुएशन अलग है ना। बहुत आसान बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल एप्लीकेशन अगर कोई बच्चा कहता है दिखाओ सर, क्लास 9th के बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनको अजीब लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। नटखट बच्चा पूछ दिया रियल एप्लीकेशन, बताए थे यही कहानी, है ना, कि एक बदमाश फ्रॉग है जो थोड़ा मोड़ा मैथ्स जानता तो नहीं, बट उसके जंप को हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट किए। भाई एक जंप किया तो 10 यूनिट चला, यहां आज 5 यूनिट कूदा है। तो बट ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, ये नहीं हम बच्चे से पूछे थे, ये आप बताइए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू गो ओरिजिन टू 0,1। बहुत आसान, बहुत आसान बच्चों। फोटो बनाइए क्योंकि फोटो से ही बात क्लियर होती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
फ्रॉग महाशय कहां पे हैं? यहां पे हैं सर, ओरिजिन पे। फ्रॉग महाशय को यहां पे पहुंचना है सर। कितने जंप में पहुंचेगा? ये सूरज नहीं बनाना है, फ्रॉग बनाना है। ठीक है, ये फ्रॉग हमारा डिजाइन का है ना। ये पॉइंट 0,0 बच्चों, एंड दिस पॉइंट इज 0,1। यहां पे फ्रॉग को पहुंचना है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड टू फ्रॉग? बना सकते हो अंश, बताओ। नहीं सर, समझ रहा है तो समझ तो गए हैं सर, लेकिन नहीं समझ रहा सर, 5-5 सर किधर ना क्या। सबसे पहले आप हमें बता, मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम चाहिए तो वो इधर तो कूदेगा नहीं, हाँ या ना फ्रॉग? सही बात। और इधर भी कूदेगा नहीं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा, उसको कूदना है। और इधर कूद जाएगा तो ये ज्यादा पहुंच जाएगा यहां पे 5 पे, है ना। तो यहां से ये कूदेगा इधर, और ये डिस्टेंस हो गया 5 अगर, तो ये बच्चों हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। यस, आया पॉइंट, आया समझ में? तो ये पॉइंट हो गया आपका, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा 4,3 पे एक्स में, है ना। या फिर ये थोड़ा और इधर भी घसक सकता है एक जंप में। यहां से यहां जंप मारा, पहुंच गया यहां, 5 यूनिट हो गया। और भी पॉसिबिलिटी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और पॉसिबिलिटी ये है कि सर ऐसे जंप मारेगा, ठीक है, जो यहां से यहां बन जाएगा 4 और ये वाला बन जाएगा 3, तब भी 5 ही होगा बिल्कुल। लेकिन जब यहां से ये जंप मारेगा तो बच्चों ये पहुंच जाएगा 8 पे, है ना, जो कि 12 हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट काम मुद्दों की बात पे आ रहे हैं अंश। यहां पे पहुंच चुका है 4 पे, अब यहां से एक और जंप मारेगा वो, तो ये वाला डिस्टेंस 3 था, सॉरी 4 था, तो ये वाला डिस्टेंस इसका हो जाएगा कितना? 3, तो ये फिर 5 हो जाएगा। तो यहां से अगर 3 बढ़ गए 1 पॉइंट से, नहीं 4 पॉइंट से, तो यह पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? एक्स में 0 और वाई में कितना? 6। सहमत कि नॉट सहमत? नहीं, 5 यूनिट जंप मारना है ना उसको। हाँ ठीक है, तो ये 4 और ये 3 और ये 5, बताइए सही है? फर्स्ट जंप में वो यहां पहुंचा 4,3 पे, सेकेंड जंप मारा तो 5 यूनिट, राइट एंगल ट्रायंगल फिर से देख रहे होंगे हम, यहां से यहां तक का 4 और यहां से यहां तक का 3, तब तो 3 4 पाइथागोरस 5 बनाया। तो मिनिमम टू जंप 0 to 1, और फिर यहां पे 0, ओके आ तो गया। फिर 0,6 से 0,1 पे अगर पहुंचना है उसको, यहां है 0,1, वो उस पॉइंट को वहां बना करके गलती किए, 0,1 यहां पे है, तो यहां से यहां तक अगेन उसको 5 यूनिट डिस्टेंस, 3 जंप इज योर राइट आंसर। बच्चों समझे या नहीं समझे? मिनिमम 3 जंप मारना पड़ा। अच्छा, अब मुद्दे की बात यह है कि जब हम भी पहला बार इसको सोच रहे थे, है ना, तो हम सोच रहे थे क्यों ना इसको 3 और 4 भी हो जाए, यानी कि यहां पे ये 3 यूनिट पे और यहां पे ये 4 यूनिट पे आ जाता, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तब भी तो ये 5 बनता। ऐसे करके ब्लू लाइन से दिखाते हैं, मिटा देंगे।
लेकिन सर फिर उधर पे जंप करवाते हैं सर तो वो 3 पे आ जाता है। यस, तो उधर से ज्यादा हो जाता है। तो इंस्टेंट ना अभी हम इस बातों को लेकर के चलें और सही हो गया, है ना, ऐसे ही भाग्य से, है ना, कोई वो नहीं था प्लानिंग की भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो पहुंच जाए। ठीक है, तो ओवरऑल ये दिस इज फर्स्ट जंप लिख देते हैं, दिस इज सेकेंड जंप, एंड यहां पे आके वो थर्ड जंप मारा और पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। ये था उसका पॉइंट। देखिए, उससे अच्छा ये हल्का जंप मारता बेवकूफ फ्रॉग, हाँ, एक बार में पहुंच जाता। लेकिन क्या कीजिएगा, फ्रॉग है, बुद्धि तो है नहीं। बन गया क्वेश्चन डन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऑन योर स्क्रीन, बड़ा सा भयंकर सा, पढ़िए क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों को जरूरी पड़ता है जब आपके टेस्ट के नंबर को जांच करते हैं और चेक करते हैं। तो क्या कह रहा है, देयर आर 30 क्वेश्चन इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अ स्टूडेंट गेट 1 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। लीजिए, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए अगर अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। बड़ा दुविधा होगा, कभी रखेंगे ऐसा टेस्ट, है ना। एंड 0 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर एंड 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो मतलब सर यहां तो मौज हो जाएगा, अगर कोई बच्चा करेक्ट अटेम्प्ट नहीं करके आया तो उसको 30 मार्क्स मिल जाएगा। हम बोले हाँ, फिर पासिंग मार्क्स 30 से ज्यादा होगा, 30 से कम थोड़ी होगा, है ना अंश। बढ़िया क्वेश्चन। And a student answered X question correctly and scored 60, then the number of possible value. Yes, बताइए क्या होना चाहिए, देखते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं सेशन लेंगे बच्चों, अब छोटा छोटा है। कैसे क्या क्या एज्यूम करें, मान के चलते करेक्ट आंसर एक्स है, क्योंकि अगर वह स्कोर किया है एक्स क्वेश्चन, आंसर किया है आंसर करेक्टली, एक्स क्वेश्चन करेक्ट किया है वो, तो मान के चल लेते करेक्ट आंसर एक्स है ना। मतलब जो आंसर सही है वो एक्स है, आंसर्ड करेक्ट इज एक्स। रॉन्ग आंसर को वाई मान लेते हैं और अनअटेम्प्टेड आंसर को जेड मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों 30 क्वेश्चन है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड, यार ये दिमाग खराब हमेशा करता है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, अभी भी इसको पॉसिबल वैल्यू ही चाहिए, कोई बात नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30। एंड बच्चों करेक्ट जो जवाब दिया है, तो एक अगर जवाब दिया होगा तो उसको 4 मार्क्स मिला होगा, और जो अनअटेम्प्ट किया होगा उस पे भी उसको नंबर मिला होगा। तो 4x प्लस जेड इज इक्वल टू अगेन 60। दो ही इक्वेशन बना हमें से, क्या और कोई इक्वेशन संभव है? नहीं, और कोई संभव नहीं, ये दो ही संभव है बच्चों, दो ही इक्वेशन पॉसिबल है। ये उसको मार्क्स का डेटा दिया उससे निकालें, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन के डेटा से हम ये इक्वेशन निकालें। अब सोचिए कि अगर वो बच्चा क्या किया होगा, सेकेंड क्वेश्चन बना, नहीं समझे प्रवीर क्वेश्चन आपका क्या दुविधा है? सेकेंड क्वेश्चन बना लिया इसीलिए तो पॉसिबल वैल्यू पूछ, यस हाँ, लेकिन हम उस बातों पे नहीं आश्चर्यचकित हैं। हम आश्चर्यचकित हैं कि हर क्वेश्चन में ना, ये हर टाइप के क्वेश्चन में पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, यही सब पूछता है। इस बात तो से हमको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, एक खास
रूप में आते हैं। अब ये सोचिए कि क्या होता है ना कि वह 15 के 15 क्वेश्चन करेक्ट कर ले। अब इसमें वैसे बच्चों हमें इक्वेशन तो नहीं मिला, तो सोचना ही पड़ेगा बस। मान के चल लेते हैं वो 15 के 15 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, 15 क्वेश्चन बनाए करेक्ट किए, तो इनकरेक्ट करेगा एक भी नहीं, मतलब अनअटेम्प्ट करेगा एक भी नहीं। इनकरेक्ट पे तो 0 है तो हटा ही दो भाई, उसको तो लेना देना ही नहीं। या फिर ये हो सकता है सर कि वह ना 14 क्वेश्चन करेक्ट किया होगा, तो 14 4 जा कितना होता है बच्चों 56, है ना। तो सर अनअटेम्प्ट पक्का 4 किया होगा, सहमत प्रवीर? यही पॉसिबल वैल्यू निकाल रहे हैं, एक एक निकालेंगे। हाँ, और अगर वह 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करेक्ट बनाया तो 13 4 जा 56, और 56 बच्चों तो वह ठीक है 13 अगर करेक्ट किया है तो अनअटेम्प्ट कितना करेगा? थर्टीन 4 जा 52, यस 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 यस। और अगर वह 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो मतलब करेक्ट बनाया है तो अनअटेम्प्ट कितना हो गया बच्चों? 12 बाबू, तुम भी गलत कर गए। सिंपल टेबल ही तो कर। वही तो हम बोले, तुम भी करवा दिए। सिंपल मल्टीप्लीकेशन टेस्ट हो रहा है आपका। अगर 11 अटेम्प्ट किया तो 44 वो करेक्ट से ले आया, तो अनअटेम्प्ट किया होगा कितना 16। और अगर वह 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो 40 इधर से ले आया, तो भैया 20 नॉट अटेम्प्ट से ले आया। और अगर वह 9 क्वेश्चन यस तो 36, है ना। इधर से और कितना हो जाएगा 24। लेकिन अब है शानदार बात, अगर सर वह 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, मतलब 9 क्वेश्चन करेक्ट बनाया होगा, तो 24 अनअटेम्प्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि 30 ही क्वेश्चन, ध्यान देने योग्य बात है। 10 करेक्ट बनाया और 20 नहीं बनाया, यहीं तक बात खत्म। 9 वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है सर, निकल गया पॉसिबल वैल्यू हमारा। समझे प्रवीर? 10 वो बनाया, ये तो सोच ही नहीं रहे थे हम, रुक ही नहीं रहे थे, आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन मौके पे रुक गए कि उसने 10 क्वेश्चन करेक्ट बनाया और 20 क्वेश्चन बनाया ही नहीं। सबसे अच्छा बच्चा 60 नंबर ले आया, है ना, इस यूनिक टेस्ट में। तो कितने पॉसिबल वैल्यू हो गए बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू। सी इज करेक्ट आंसर। कोई कमेंट किया है कि नहीं, जरा देखें किसमें कितना है दम। यस सर, कमेंट नहीं आया था। 6 इज योर बच्चों राइट आंसर। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन का लॉजिक बढ़िया था सर, है ना। नहीं लॉजिक नहीं, क्वेश्चन बढ़िया था। हम भी कभी ट्राई करेंगे कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स देंगे और देखते हैं कितना मार्क्स होता है ना। कभी ऐसे टेस्ट लेंगे बच्चों,
अनअटेम्प्टेड वाला, हाँ ये यूनिक था, फर्स्ट टाइम हमको दर्शन हुआ ऐसे एक स्पेशल टेस्ट में कि भैया अनअटेम्प्ट करने पे भी 1 मार्क्स मिल रहा है। वाह, मतलब ठीक है, अच्छा था। सबसे अच्छा बच्चा किसको कहोगे प्रवीण? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबसे अच्छा बच्चा कौन था? 6 नंबर कि 10 यस 10 ही क्वेश्चन करेक्ट बनाया और 20 अटेम्प्ट न किया। तो और बाकी पहला बच्चा तो भाई 15 क्वेश्चन बनाया, बड़ा मेहनत किया। स्मार्ट बच्चा तो 6ठा नंबर वाला बच्चा कहला, है ना। तो बस बच्चों आज इतना ही, आप भी स्मार्ट बनिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से, है ना। क्लास में नंबर ले आया, यस बच्चों। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली बच्चों, है ना। कल दिवाली है, जाइए मनाइए। थोड़ा सा मैथ्स के भी प्रॉब्लम के साथ रसगुल्ला दे दीजिए, ठीक है। ये रहा रसगुल्ला, ये रहा जिलेबी, है ना। और कुछ, ये रहा रॉकेट छोड़ देते। रुक जाओ बच्चों, अभी जाना मत, रॉकेट हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे करके, फुई सुबुम, है ना, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, हालांकि क्रैकर्स नॉट अलाउ बच्चों, नहीं जलाइएगा, हम तो नहीं जलाते हैं, है ना। फिर ऐसे ऐसे ये गोल 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 हम लोग बोर्ड पे ही जला लेते हैं, है ना। एक फुलझड़ी बना देते हैं, ठीक है। समझ गया ना क्या करना है, जाके घर पे बच्चों पढ़ाई करना है। छोटा सा ये मिर्ची वाला फटाका जिसको कहते हैं, बचपन में फेवरेट हुआ करता था, अब छोड़ दिए फोड़ना, अब नहीं फोड़ते, यस। समोसा भी सर समोसा लीजिए, समोसा। कंकर बाग में रहते हो, कंकर बाग का तो समोसा फेमस है, खाइए आराम से। ओके बाय बच्चों, टेक केयर, मिलेंगे अगले दिन हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, यस। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, चाहिए खुश रहिए, मेरे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। बाय बाय।